लगता है मेला न जाने कहाँ, रहती है एक लड़की जो वहाँ, सबको पता है ये एक दास्तां कि इस घर में रहती एक लड़की जवान, दुश्मन है ये, बड़ी उलझन है ये, जरा तड़पाती है, जरा तरसाती है ये लड़की, ये लड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, गाने में आपने सुना खिड़की बहुरिया बड़ी लगती है, बहुरिया बड़ी लगती, मेहरिया बड़ी लगती है। हाँ और क्या, सही है, इनको यही सही लगता है। बस कीर्तन यहीं तक सीमित है आजकल। वाह, चलते गाने में आपने जहाँ जहाँ पत्नी मिली है उसको बड़ा बता दिया। अब अगर आप बहुरिया की बात कर रहे हैं तो जिसके साथ शादी होती है बहू उसके लिए नहीं होती है। बहुत बारीक बात बता रही हूँ सैलानी जी, आपका तो बुढ़ापा आ रहा है। बहू होती है सास ससुर के लिए, और जिसके साथ शादी होती है उसकी मेहरिया होती है। समझो, बारीक बात है। बहुरिया होती है सास ससुर के लिए, मेहरिया होती है पति के लिए। लेकिन अब आप उसको भी बहुरिया बताए दे रहे हैं। कीर्तन भगवान की जय है, लेकिन ठीक है। अब खैर अमूमन लोग कह देते हैं इनकी बहू है, उनकी बहू है, लेकिन मतलब वही है जो मैं बता रही हूँ। सुनिए, अब कोशिश कर रही हूँ बहू और मिल जाए, बहू भी मिल जाए, मेहरिया भी मिल जाए, लेकिन आप कहेंगे जो हम गा रहे हैं तो वही आप गा रही हैं। तो दो टुकड़े सुना रही हूँ और भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ, जवाब सुनिएगा। अगर अच्छा लग जाए तो बिना कहे अपने आशीर्वाद तालियों का दे दीजिएगा। सुनिए। काली का रूप माने जब धारा है, बहनें भी बैठी, बिल्कुल सादी बात है। काली का रूप माने जब धारा है, तो असुरों को रण में माने संहारा है। तो क्रोध को कैसे रोका जाए अब, के क्रोध को कैसे रोका जाए अब, तो बालक का रूप शिव जी ने धारा है। माता इतने क्रोध में आ गई, माँ काली लप जीभ निकाल कर में खड़ग लेकर दौड़ पड़ी, और जब राक्षसों को मारने लगी तो दिखाई नहीं दे रहा माँ को कि राक्षस मर रहे हैं कि भक्त मर रहे हैं। माँ तो मारने में लगी है। और भोलेनाथ ने जब देखा तो भोलेनाथ माता के पास
नन्हे से बालक बनकर लेट गए। हाँ। माँ के मन में ममता उत्पन्न हो गई और माँ ने उस बालक को अपने कलेजे से लगा लिया। लेकिन ये वो नहीं जानती ये कौन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो कोई और नहीं, वो तो उनके पति हैं। हाँ। तो लिखना पड़ा, क्रोध को कैसे रोका जाए अब, तो बालक का रूप शिव जी ने धारा है। नेह सुत पे लुटाती नेह सुत पे लुटाती मासी ममता दिखाती। कैसे कैसे? काम जिनके ना खोटे लगते हैं। जब माँ ने अपने गोद में उठा लिया तो पति पत्नी से छोटे लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है शुक्ला जी। वाह शुक्ला जी, आ गए शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सैलानी जी, जवाबी का मतलब है जवाबी, केवल नाम तो नहीं आए हम अजनबी सैलानी। और क्या, काम करना पड़ेगा, अभी काम आपको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेह सुत पे लुटाती मासी ममता दिखाती, काम जिनके ना खोटे लगते हैं, तो पति पत्नी से छोटे लगते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ आपको प्रसंग मिल रहा था सब आपने गा दिया। हाँ। और हमारे शुक्ला जी ने प्रद्युम्न और रति को लिखना शुरू किया, तब तक आपने वो भी गा दिया। और क्या? अरे वाह, राधा कृष्ण को फिर काट कर लिखना चाहा तो आपने बोल कर बता दिया कि राधा कृष्ण को तो सभी जानते हैं। क्या तो जो दो टुकड़े छूट रहे हैं वही मैं बता रही हूँ, सुनिए। सुनिए सुनिए। के तीनों सती जी के घर आए हैं। कैसे आए? ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी पत्नियों ने कहा कि आप यहाँ आराम से बैठे, हमसे भी बड़ी सती एक पृथ्वी लोक में है, आप जाइए उसका सत दिखा दीजिए। और वो सती कोई और नहीं है, वो सती अनसुईया है। तो देखिए तीनों तीनों पहुंचे तो तीनों सती जी के घर आए हैं और सती की सतीत्व सती के सतीत्व को जांचने आए हैं। सती के सतीत्व को जांचने आए हैं। सती के सतीत्व को जांचने आए हैं। तीनों देवी के द्वार पर कहने लगे भिक्षाम देहि। और सती अनसुईया द्वार पर भिक्षा देने आई तो तीनों ने कहा हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, हमको नग्न होकर भिक्षा दीजिए। सती अनसुईया सोचने लगी नारी या तो पति के सामने नग्न हो सकती है या पुत्र के आगे, ये तो पराये पुरुष हैं, इनके आगे क्या करूं। तो सती ने अपने पति का ध्यान करके जल फेंका और जल फेंका तो तीनों 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए। अभी बोलते हुए थोड़ा सा बैठिए, अभी बोलते। तो सत से सती के तीनों बालक बने तो देख के माँ को तभी मुस्काए हैं। देख के माँ को तभी मुस्काए हैं। देख के माँ को तभी मुस्काए हैं। अब तीनों देवियों ने सोचा कि मेरे पति अभी तक नहीं आए। तो तीनों देवियों से नारद जी ने बताया कि वो तो वहाँ बालक बनकर झूला झूल रहे हैं। अब तीनों जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा देखा दूध